बंधुगण नमस्कार। लेट तो होती एत गुड़िया तथ्य संग्रह करी कहबा को टाइम तो लगे। आज मु 5टी महत्वपूर्ण आ मजादार विषय रे अल्प अल्प कहबी। मुझे अर्थनीति विषय कहबी आ राजनीति विषय भी कहबी। से सबू आम ओडिशा और ओडिशा सरकार विषय रे जोटा केतक मंत्री बयान शुणा मिली आ जो विषय रे निकट होइतिबा कैबिनेट निष्पत्ति नहीं सेगुड़िक है नीति आयोग रिपोर्ट रे ओडिशा विषय रे कौन लिखाई ट्राई सिटी और नुआ सिटी तैयारी हेबो भत्ता प्रदान अर्थ कमिशन पाखरे प्रकल्प स्थापन को नहीं ओडिशा सरकार मेमोरांडम ओडिशार निजुक्ति सृष्टि विषय रे अर्थनीति सहित मो राजनीति को जोड़िकी कहबी। बिना अर्थनीति रे राजनीति डिस्कसन रो माने बहुत कम रही। प्रथम आसतु नीति आयोग ओडिशा विषय कौन कही से विषय रे जानिबा। नीति आयोग प्रथम थर पे गोटे रिपोर्ट बाहर कर प्रथम थर पे 18टी प्रमुख राज्य सरकार मानकर आर्थिक स्वास्थ्य केमिति अछि से अनुसार प्रत्येक राज्य को मार्क दिया जाइछि आउ से मार्क को देखी राज्य गुड़िकर रैंकिंग करा जाइछि। ए रिपोर्ट को फिस्काल हेल्थ इंडेक्स 2025 ना दिया जाइछि। नॉर्मली एकमात्र देशर रिजर्व बैंक ही सबु राज्यर विभिन्न आर्थिक पारामीटर्स को लेकिन वार्षिक रिपोर्ट प्रकाश करिथाय आउ केही रिपोर्ट दियंती नाही। गोटे कथा मन रखंतु ए रिपोर्ट राज्य गुड़िकर आर्थिक स्थिति विषय नुहे यह राज्य सरकार गुड़िकर आर्थिक स्थिति विषय जरूरी नुहे गोटे सरकार आर्थिक अवस्था भल अच्छी जे तार राज्यर लोकंकर आर्थिक अवस्था भल थी। तबे नीति आयोग कौन करना रिजर्व बैंक से रिजर्व बैंक जो रिपोर्ट दौर से रिपोर्ट को नहीं तारी डाटा आधार में हरण गुड़ाण फेड़ाण मिश्रण कर आउ गोटे रिपोर्ट कर फिस्काल हेल्थ इंडेक्स 2025 कहुच्छे। महत्वपूर्ण कथा ए रिपोर्ट रे ओडिशा सर्वमोट 76.8 नंबर पाई फास्ट आसी। हाँ आज्ञा फास्ट आसी। क्वालिटी एक्सपेंडिचर और राजस्व संग्रह बा रिसोर्स मोबिलाइजेशन रे यथाक्रमे 52 आउ 69.9 नंबर पाई थर्ड आसी। आप पचारि पारती एतर मजादार विषय कौन रहा। तबे मजादार विषय एथर अच्छी जो विषय रे खूब कम समय पर मु कहबी। ओडिशा आर्थिक सावधानता बा फिस्काल प्रुडेंस रे 54 नंबर पाई चतुर्थ स्थान रे अछि। सबुठारु कम ऋण भार रे 69 नंबर पाई ओडिशा प्रथम स्थान रे अछि। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी बा ऋण सुझिबारे सुगमतारे मध्य 64 नंबर पाई ओडिशा प्रथम स्थान रे अछि। यही 5टी विषय रे मार्क दिया जाइछि और मोट मार्क अनुसार रैंकिंग करा जाइछि जो ओडिशा प्रथम आछि। मु जानिछि केवल यही गोटे मात्र रिपोर्ट आधार रे गोटे सरकार को भल सरकार कि खराब सरकार कह जाय परिबनी। तबे आटलिस्ट यही गोटे रिपोर्ट रे जे ओडिशा सर्वभारतीय स्तर रे प्रथम आसीछि सेटा निश्चय भल कथा। मो मतरे ए रिपोर्ट रे कोनोसी झोलझाल बा गड़बड़ी नाही। आपण मानकर मन थिबो विशेषकर राज्यर ऋण भार को नहीं राज्य बीजेपी अतीत रे केते होहला करथिला। अनेक मीडिया संस्था और तथाकथित बुद्धिजीवी माने ए विषय उठेइतिले। से माने सबू जानी लोकों को विभ्रांत करुथिले किंबा तांकर अर्थनीति विषय रे ज्ञान नथला। आपण बोधुए अधैर्य हेलेनी जानिबा को जे एथिरे एमती मजादार कथा कौन रहा। मजादार कथा हला ए रिपोर्ट को नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी ट्वीट करछंती। आपण पुणी पचारिबे एतर अस्वाभाविकता कौन रहिला। ओडिशा फास्ट आसी मुख्यमंत्री ट्वीट कले। उत्तर हला जो सरकार पूर्व सरकार समस्त योजनार ना बदलई दउची अधिकांश जगह रंग बदलई दउची से सरकार बा मुख्यमंत्री पूर्व सरकार को श्रेय को ट्वीट करछंती। कारण नीति आयोग रिपोर्ट 2022-23 मसीहा पर्यंत से पीरियड संपर्कित
ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରେୟ ନେବା କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟଲି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ 2022-23 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିବେନି ଓ ନୀତି ଆୟୋଗର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। କାହିଁ ଭାବିବେ ନାହିଁ? ଏମିତି ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଏ ସରକାର କୃତିତ୍ୱ। ଆସୁ ଆସୁ 7 ମାସ ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ। ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀକି ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇ ସିଟି ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା କହୁଛି? ମୁଁ ଏସବୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କହିବା କଥା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଏବେ ଭଳି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଓ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଓ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ାଇ ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଠାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଠାଇ ପାରିବେ। ନ ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କାରଣ। ଆସନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟକୁ। ଆଗରୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଶି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ MOU ହେଇଛି ଯେ ନୂଆ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନୂତନ ସିଟି ହେବ ଏବଂ ସେ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ମଡେଲର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ MOU କରିକି ସେଦିନ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଯେତେ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି ସବୁ କର୍ପୋରେସନରେ ଆମେ ତାକୁ ବୃହତ କରିବା ପାଇଁ, ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିପି ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଇ ସିଟି ଯେଉଁ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସହର ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଇ ସିଟି କରିବେ। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ସିଟି କରିବେ। ପୁଣି କହିଲାଣି ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ସହ MOU ହେଇଛି, ନୂଆ ସିଟି ତିଆରି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେସନର ଏକ୍ସପାନସନ୍ ହେବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ଲାଇଓଭର ତିଆରି ହେବ, ଡ୍ରେନେଜ, ରୋଡ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ମନା କଲା? କ'ଣ ଆଗରୁ ଏସବୁ ହେଉନଥିଲା? ଏସବୁ ତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମୋଦି 2014ରେ କହିଥିଲେ ଭାରତର 100ଟି ସିଟିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତିଆରି କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ସବୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରେଇଦେଲେ ବାଛିବାକୁ କେଉଁ ସହରର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା। ମାନେ ଆଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରାଯିବ, ବାକି ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ନାଚ ଗୀତ ହେଲା, ଠେଲା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଲେଖାଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଚାଟ୍ ଦୋକାନ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ନାଚିବା ଲୋକେ ନାଚି ନାଚି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କେଉଁ ଠେଲା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କେହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲେଖୁନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ସିଟି ତିଆରି କରିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟି ଗଢ଼ିବା ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ରହିଥାଏ। ଆଗେ ନଦୀ କୂଳରେ ସହର ଓ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା, କାରଣ ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜନବସତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ରାଉରକେଲା ସହର ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି,
भुवनेश्वर लोकों पे राजधानी अच्छी, पुरी पे जगन्नाथ मंदिर अच्छी, कि कौन पुरातन सहर भी थी पारे। कौन सहर गढ़ी उठापी सेठारे रहिबाकु थिबा लोकों जीवन जीविका बंदोबस्त हेबा जरूरी। आपन को आउ गोटे कथा कहूँ, गत 20 वर्ष भितर जो मैंने भुवनेश्वर जीवा आसिया कर जापर भुवनेश्वर आयतन 3 गुण हो। कौन से कौन योजना घोषणा होता कि कौन ना दि जाता किंतु क्या कहवा एमती चलती आम सरकार और आम मीडिया ये सब तोगलकी आइडिया। एवं तृतीय विषय को आसतु, निकट राज्य सरकार आउ गोटे घोषणा कर सरकार घोषणा कर कौन शुभारंभ कर देइछन्ति। लोक पाइले 80 वर्ष ऊर्ध बयसर लोक कि 80% ऊर्ध भिन्नक्षम लोक मासिक 3500 टंका दबा आरंभ करदे। एथिरे 4,17,000 जन हिताधिकारी टंका पाइबे। बहुत भल कथा, किंतु एटा कौन था बीजेपी प्रतिश्रुति। मु मन पकई दौची निर्वाचन पूर्व बीजेपी कौन प्रतिश्रुति देता। गत निर्वाचन में बीजेपी तार मैनिफेस्टो घोषणा करता वार्धक्य भत्ता समस्त 60 वर्ष ऊर्ध्व समस्त जन पिछा 3,000 टंका कर। सेतबेले कही रहा केवल 80 वर्ष ऊर्ध्व लोक भत्ता दब 3,500 टंका कर। हठात 80 वर्ष कथा क्यों आसला? यहाँ तो प्रतिश्रुति नथिला। मुख्यमंत्री केमती कहते प्रतिश्रुति पूर्ण हो गला। एबे चलतु देखा सरकार प्रतिश्रुति पूर्ण पाई टंका केते रखिछन्ते। निर्वाचन पूर्व फेब्रुआरी मासरे नवीन बाबू घोषणा करते 1,000 टंका भत्ता करेंगे। से अधिक 3,683 कोटी टंका खर्च होबो बोली से कहिथिले। अच्छा, ता पूर्व भत्ता प्राय 500 टंका था, किछि लोकों को 800 टंका दिया जाउथला। तेणु सेतेबेले भी 3,683 कोटी टंका खर्च होतिबो, किछि अधिका भी खर्च होतिबो, कारण जो मन को 800 टंका मिलुछि। तेणु धरा जाओ नवीन बाबू को घोषणा पूर्व मोट 4,000 कोटी टंका खर्च होता। एबे ये एडिशनल 3,683 कोटी टंका खर्च होबो बोली फेब्रुआरी मासरे नवीन बाबू कहते ताकू मिसई देले। तेणु भत्ता 1,000 टंका करबा पई 4,000 प्लस 3,683 7,683 कोटी टंका आवश्यक। जदि बीजेपी चाहूला समस्त भत्ता 3,000 टंका करिवो ताले ये 7,683 गुणन 3 पाखापाखि 23,000 कोटी टंका व्यय बराद करिवार थला। किंतु गत बजेट रे मोहन सरकार भत्ता पे 7,600 कोटी टंका बराद करथला। तेणु 3,000 टंका हो कि 3,500 टंका ए सब घोषणा और प्रतिश्रुति थिला, बजेट रे नथिला। सेतिबे व्यय बराद ही नथला। देखा जाओ आसंता वर्ष पे सरकार एथिपे केते टंका बराद करुछि एक कथा ओडिशा मीडिया पचारिबो नै। आसंता बजेट बेलू आमे एक कथा लक्ष्य करवा दरकार, नचेत प्रतिश्रुति भूलिबा नेतांक पई आम पई गोटे साधारण घटना हो गलानी। जेमती प्रति वर्ष 2 कोटी चाकरी दबा, 2022 सुधा समस्त को पक्का घर दबा, 2022 सुधा बुलेट ट्रेन चलिबो, विदेश रु कलाधन आनिक समस्त को 15 लाख टंका दिया जिवो। ए सब जाक जुमला बाक्स को चली गलानी। 4 नंबर कैबिनेट बैठक रे होइतिबा निष्पत्ति पई मुख्यमंत्री को धन्यवाद देई तांको राज्य सभापति मनमोहन सामल निज लेटर हेड रे गोटे बयान जारी करछन्ती। ए भी गोटे नुआ प्रकार भियान तांकर प्रचार स्टाइल विचित्र। छाड़ दूसरे कथा सेतरे लिखा जाइछि आसंता फेब्रुआरी 4 तारिख रे 16 अर्थ कमिशन ओडिशा आछुछन्ती। सेतेबेला राज्य सरकार तरफ से गोटे मेमोरांडम दिया जिवो। सेतिरे 2026 रु 2031 5 वर्ष रे राज्यर विभिन्न प्रस्ताव संबलित 12,56,148 कोटी टंकार प्रस्ताव दिया जिवो। भल कथा। प्रति 5 वर्ष रे थरे अर्थ कमिशन बसे, एथर भी बस। सेमाने सब राज्य सरकार सहित विचार विमर्श करते।
ए अर्थ कमिशन रिपोर्ट 2026 रु कार्यकारी हम तेज मोर ये कहवा कथा है 5 वर्ष पर 12,56,000 कोटी टंका बेसी ना कम एटा तुलना करने गोटे छोट उदाहरण दूसरी निर्वाचन सरीगला ये जनवरी मस अमित शाह कहते गत 6 मासरे केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को 3 लाख कोटी टंकार फाइनेंशियल सपोर्ट दे सारी ता बाद विशाखापाटना स्टील प्लांट को 11,440 कोटी टंकार फाइनेंशियल पैकेज दिया सारी एथिपाई कौन फाइनेंस कमिशन रिकमेंडेशन दरकार पड़ी नहीं ताला हम ओडिशा को डबल इंजिन सरकार कौन देला हेड देखु जड़े मंत्री कौन कहते आपण माने जानुथिबे यशस्वी प्रधानमंत्री ओडिशा रे 7 मासर सरकार हला परे ये तांकर पंचम गस्त हव तेणु पंचम गस्त जो उद्देश्य रे आसुछंती ये विकसित ओडिशा 2036 रो जो परिकल्पना है से परिकल्पना को संपूर्ण करने पाई यशस्वी प्रधानमंत्री ओडिशा को बारंबार गस्त करुछंती एवं विकसित ओडिशा खूब जल्दी हवाक जाउछि। गत 7 मासरे यशस्वी प्रधानमंत्री पंचम थर गस्त रे आसुछंती 2036 सुधा ओडिशा को विकसित करिवार जो परिकल्पना है ताको साकार करबा पई प्रधानमंत्री बारंबार ओडिशा गस्त करुछंती तामाने आंध्र प्रदेश को पैकेज आ ओडिशा को गस्त एवं इवेंट विकसित माने कौन जोटा 2036 सुधा हो बारंबार मंत्री माने कहउछंती मुख्यमंत्री कहउछंती जहाँ को भी ये प्रश्न पचारे कहीं कही पाना तबे बीजेपी आंध्र प्रदेश को विकसित करो ओडिशा को फाइनेंशियल पैकेज दो गत मार्च 25 तारिख रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते मोदी 10 वर्ष शासन मध्य से ओडिशा को 18 लाख कोटी टंकार आलोकेशन देइछन्ते कौन से आलोकेशन तार हिसाब कहीं ओडिशार अण बीजेपी दल माने पचारि पचारि थकी गले किंतु उत्तर मिललानी। 5 नंबर आमे जो 5 लाख कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट कथा कहूचु सेते बेले को 3.5 लाख लोकंकर नियुक्ति बढ़िबो से कहते तांको सरकार 5 लाख कोटी टंकार इन्वेस्ट हबो बोली टार्गेट रखिछि 28 और 29 तारिख रे उत्कर्ष उत्कल दिवस पालित हबो जोटि को देश विदेश विभिन्न शिल्पपति मैंने आसवे से निश्चय शिल्प स्थापन कमिटमेंट देवे अनेक एमओयू साइन हम एमती केवल ओडिशा करूना प्रत्येक राज्य करती ओडिशा रे मध्य एटा प्रथम थर हवा जाऊनी एथर या नुआ ना दिखाई किंतु एमओयू अर्थ नुहे शिल्प स्थापन हम बोली ग्यारंटी गोटे सरकार डाकिले शिल्पपति मैंने मना करते आसती एमती भी देश रे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एबे लगातार किछि वर्ष हला मांदा अछि से विषय रे मु किछि दिन पूर्वे डाटा सहित गोटे वीडियो करथिली रिजर्व बैंक रो नुआ गवर्नर आसीबा परे सुध हार कम होनाते इंडस्ट्रियल माने कोठु आडी इन्वेस्टमेंट करिवे बैंक माने करिवे यदि सुध दर हाई थिबो से माने इंटरेस्टेड हेबेनी आम देश रे डिमांड नाइ तेणु से माने इन्वेस्टमेंट करी प्रोडक्शन कहीं करेंगे एबे थिबा शिल्पानुष्ठान गुड़िक दीर्घ दिन धरी 75% कैपेसिटी चलछि एक रिजर्व बैंक रिपोर्ट कही आसुछि एपरिक भारतीय इन्वेस्टर माने एबे विदेश रे इन्वेस्टमेंट करछन्ते चीन रो जो फॉरेन इन्वेस्टर माने मुह फेरेकी अन्य देश रे सुजोग खोजुतले से माने पुणी थरे चीन आड़ को चललेनी ओडिशा रे केते देशी विदेशी इन्वेस्टर प्रकृत में केते इन्वेस्टमेंट करेंगे से विषय रे आशावादी हबार कारण ना कनक्लेव कि उत्कर्ष उत्कल सम्मेलन कले से आसवे एमओयू साइन करेंगे एटर देखा रहा कि प्रकार शिल्प स्थापन पे प्रतिश्रुति आसब पुणी से खनि आधारित मेटाल इंडस्ट्री में ता छड़ा ओडिशार नुआ सरकार एमती कौन करिसेंती जे इन्वेस्टर माने विशेष आग्रह देखिबे से पुराना सरकार शिल्प नीति से पुराना सरकार द्वारा होता भित्तिभूमि से देखे इन्वेस्टमेंट आसो मु 5टा विषय कही मुझे आउ गोटे जोड़ी 6ठ विषय एटा लास्ट सरकारी खाली थवा पदवीर जो कथा कही 1.5 लाख लोक नियुक्ति देवाई
20,000 नियुक्ति दे सारिछु। आगामी किछि दिन भितर पुणी 20,000 लोकंकर नियुक्ति 24-25 और 25-26 भितर 40,000 रु अधिक खाली थिबा सरकारी पदवी को पूरण करा जाउछि। मुख्यमंत्री आउ गोटे दाबी करिसेंती जे सेमाने ए वर्ष ऑलरेडी 20,000 लोकों को सरकारी चाकरी दे सारलानी एवं आसंता वर्ष आउरी 20,000 लोकों को सरकारी चाकरी देबे। आपण भल करी जानिचंती ए वर्ष 16,000 जूनियर टीचर नियुक्ति होइचंती जो सबू काम पूर्व सरकार कर सारी सेटा कोर्ट केस रे छंदी जाइथिबारु सेतेबेले नियुक्ति हो पार नथला। एबे मोहन सरकार तक केवल नियुक्ति करेले सेटा पुणी शुणा जाउची नियुक्ति परे ए 16,000 जूनियर टीचर को गत 5 मास हैला दरमा मिलिनी। बजेट बेले मु जो वीडियो करतिली सेतरे कहितिली बजेट रे नुआ नियुक्ति जो मन हेबे सेमानकर दरमा पई कोनोसे व्यय बराद हेई नै। तेणु आसंता वर्ष जदि 20,000 नियुक्ति हबो आ ए वर्ष रे 20,000 नियुक्ति मिसई करी 40,000 नुआ नियुक्ति पई दरमार व्यवस्था करबा को पड़िबो बजेट रे। जदि जनकर दरमा हाराहारी 20,000 टंका हबो तबे मासको ए बाबद रे 80 कोटी आ वर्ष को 960 कोटी टंका अधिक व्यय बराद करबा को पड़िबो। तेणु एथिपाई आम अपेक्षा करबा आसंता फेब्रुआरी 17 तारिख को जो दिन बजेट पेश हम पुणी मुख्यमंत्री कहते 5,000 नुआ डाक्तर नियुक्ति करेंगे। एथिपाई मध्य तांको पूर्व सरकार को धन्यवाद दबा उचित। केवल ओडिशा नुहे देशर पूर्वांचल रे विभिन्न कारणरू सरकारी डाक्तर अभाव रही है। बंधुगण 2019 मसीह सरकार पाखे मोट 7,536 सांक्शनड डॉक्टर पोस्ट रही बेले सेतेबेले 2,404 पोस्ट खाली थिला। एबेका पोजिशन मु कहि परिबिनी। गत किछि वर्ष धरी पूर्व सरकार अनेक गुड़िए मेडिकल कॉलेज खोली डाक्तर संख्या बढ़ाई से आधार रे बीजेडी सरकार मध्य घोषणा करथला केउ वर्ष केते डाक्तर अपॉइंटमेंट हेबे। बीजेडी सरकार शेष बजेट भाषण में कहुला जे राज्य में वर्तमान प्रति वर्ष 2,525 जन डाक्तर 1,044 जन स्पेशलिस्ट डाक्तर बाहर। तेणु से क्रम ये 5,000 डाक्तर अपॉइंटमेंट है कहते। नमस्कार।